यूपी को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। दोनों जगहों पर बैठकों का सिलसिला जारी है। दिल्ली में पीएम मोदी और अमित शाह के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत हुई है। माना जा रहा है कि इस बातचीत में यूपी की हलचल को लेकर बात हुई। वहीं अमित शाह से पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इधर पीएम से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से भी मिले। वहीं दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ लौट आए हैं। दिल्ली में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इससे पहले भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अलग अलग मीटिंग की थी। पार्टी हाईकमान ने साफ मैसेज दे दिया, फिलहाल यूपी सरकार में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, उनकी लीडरशिप पर कोई चर्चा नहीं होगी। खबर यह भी है कि यूपी में बीजेपी के संगठन में बदलाव हो सकता है, लेकिन 10 सीटों के बाद इलेक्शन के बाद तीसरी बार यूपी में पहला लक्ष्य उपचुनाव में 10 की 10 सीटें जीतना है और इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करने को कहा गया है। इधर दिल्ली में भी हलचल तेज है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच भी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास में करीब 2 घंटे तक मीटिंग हुई। मीटिंग के एजेंडे के बारे में तो कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में यूपी पर चर्चा हुई, क्योंकि बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से भी मुलाकात की थी। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद भूपेंद्र चौधरी अमित शाह से मिलने पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मुलाकातों का मतलब क्या है। आखिर ऐसी कौन सी चर्चा है जो अब पीएम मोदी तक जा पहुंची है और जिसके लिए मोदी और शाह के बीच 2 घंटे तक बातचीत हुई है। मुलाकात तो योगी ने भी लखनऊ में की है। पहले सुबह वो उन 10 सीटों के प्रभारी मंत्रियों से मिले, फिर राज्यपाल से मुलाकात की और साथ ही सीएम ने पार्टी के कई सीनियर नेताओं से भी मुलाकात की है। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिन 30 प्रभारी मंत्रियों के साथ मुलाकात की है, उन्होंने कई सुझाव भी दिए हैं। मंत्रियों ने कहा है कि यूपी के अफसर पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का सम्मान करें। दूसरा सुझाव था कि इस बार उम्मीदवारों का चयन सावधानी से होना चाहिए। कुछ नेताओं ने यह भी सुझाव दिया कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी को मुस्लिम उम्मीदवार उतारने पर विचार करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि ये उम्मीदवार का चयन किसी सिफारिश के आधार पर नहीं, बल्कि बैकग्राउंड और ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर होना चाहिए। वहीं योगी ने सबकी बात सुनकर निर्देश दिए कि मंत्री हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने इलाके में गुजारें, पार्टी वर्कर्स से मिले, बूथ को मजबूत करने के लिए काम करें। केवल ये चुनाव के लिए ही नहीं मीटिंग थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंत्रिपरिषद के कुछ मंत्रियों को बुलाए थे, तो उसमें और भी मैंने विभागीय चर्चाएं और सब चीज़ थी। चुनाव के भी एक चर्चा उसमें था। तो चुनाव में 10 जो उपचुनाव होने वाले जो है, वहाँ पर सभी मंत्रियों को कहीं 2 मंत्री कहीं 4 मंत्री ऐसे लगाए हुए हैं। मैंने कि वहाँ के विशेष जा कर के देखें वहाँ की क्या आवश्यकता है या और क्षेत्र में कैसे हो सकता है। अभी तो चुनाव में टाइम है, लेकिन मैंने वहाँ पर हम लोग देखना है। क्या जैसे ये कहा गया कि मंत्री रात्रि विश्राम करें वहाँ पर 2 दिन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वहाँ के जाके परिस्थितियों को देखना है और मैंने हम लोग को चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने के लिए जो भी आवश्यक कार्य है वहाँ पर करना है। लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव दोनों अलग अलग हैं और लोकसभा में जो एक तरफ भ्रम फैलाया गया आरक्षण का और संविधान का, तो ये उसके बाद खटाखट लाखों रुपया पहुंचेगा, इतना होगा, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये सच्चाई सामने है जनता के सामने, इसलिए विधानसभा हम लोग जीतेंगे और 10 को 10 जीतेंगे।